गाइज तो हम यहाँ पर काव्यखंड, ठीक, काव्यखंड कहानी का तो उतना मतलब कि कोई आप खुद से ही पढ़ सकते हो, बट काव्यखंड में यानी कविता में आपको प्रॉब्लम होती है इसका समरी के बारे में। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मलिक मोहम्मद जायसी जी जो एक कड़वक का लेखक हैं, इसके बारे में हम ऑब्जेक्टिव का वीडियो ही बना दिए आपके लिए। आप हमें जाग देख सकते हैं, बट हम एक पैरा इससे ही पढ़ देते हैं। इनका जन्म 15वीं शताब्दी अनुमान था, मतलब कोई अनुमान नहीं है, यह सही भी है गलत भी है, इसका कोई अनुमान नहीं है। बट इनका जन्म 1492 में हुआ है। इनका निधन 1548 अनुमान था। दोनों अनुमानित है, ये बता रहे हैं आपको, दोनों अनुमानित है, दोनों का कोई नहीं है कि सही है कि गलत है। निवास स्थान जायस कब्र मेठी उत्तर प्रदेश है। पिता का नाम मलिक मोहम्मद शेख ममरेज। इनके गुरु है सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। अब इनकी वृत्ति मतलब कि ये क्या क्या चीज़ किए हैं ये सब आप खुद ही बुक आपके पास होगा तो पढ़ सकते हो। ये सब पढ़ने का चीज़ नहीं है, ये सब मतलब पढ़ने का है, बट अभी हम पढ़ेंगे तो ये दिक्कत हो जाएगा, तो टाइम ऐसे ही निकल जाएगा। तो डायरेक्ट हम आपको यहाँ पर कविता पर लेकर आते हैं, ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए आपको हम डायरेक्ट कविता की तरफ लाते हैं। 1 मिनट थोड़ा हल्का सा फ्रेम मिला दीजिए। तो यहाँ पर हम अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं कड़बक। पहला है, एक नयन कवि मुहम्मद गुनी सोई बिमोहा जेई कवि सुनी। अगर देखिए, एक नयन मतलब कि एक आँख, कवि मुहम्मद गुनी, बोलते हैं कि मोहम्मद जायसी जी को एक आँख होते हुए भी गुनी, मतलब कि गुने हैं या काव्य लिखे हैं या कुछ भी लिखे हैं, जो ये लिखे हैं इसके बारे में बोल रहे हैं कि मोहम्मद जायसी जो हैं वो एक आँख उनके पास है, तब भी ये जो हैं वो लिखे हैं। सोई बिमोहा जई कवि सुनी। अब बोलते हैं कि ये जो लिखे हैं, बिमोहा जई कवि सुनी, मतलब कि जो ये लिखे हैं इनको जो पढ़ता है या सुनता है वह मोहित हो जाता है। इन जो ये लिखे हैं उनसे वह मोहित हो जाता है कि वाह बहुत अच्छा से लिखा गया है, जैसे भी मोहित होता है, लेकिन वह मोहित हो जाता है। ठीक, यहाँ पर पहला क्या हो गया है कि कवि मोहम्मद जायसी एक आँख नहीं है तब भी वो काव्य लिखे हैं, और जो इनका काव्य पढ़ता है वह मोहित हो जाता है या प्रसन्न हो जाता है इनसे। काव्य अच्छा है इसलिए वह प्रसन्न हो जाता है। ठीक, आगे देखिए, चांद जैस जग विधि अवतारा दिन कलंक किन उजियारा। अब क्या यहाँ पर क्या बोलते हैं कि चांद के जैसा ईश्वर ने उसे इस पृथ्वी या इस संसार में बनाया है। दिन कलंक किन उजियारा, बोलते कि हमारी एक आँख नहीं है तो हम में दोष है यानी कलंक है। तो दिन कलंक मतलब कि हमको भगवान कलंक दिए हैं या एक आँख नहीं दिए हैं, परंतु किन उजियारा मतलब कि हमें एक आँख नहीं दिए हैं, परंतु तब भी हम प्रकाश करेंगे या फिर हम अपना नाम रोशन करेंगे। ठीक, आप लोग को भी बोलते हैं दोस्तों कि आपको कितना भी घर में प्रॉब्लम हो, कुछ ही प्रॉब्लम हो, आप मेहनत करते रहो, डटे रहो। हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है इसलिए हम आपको ऐसे पढ़ा रहे हैं, पर नहीं तो फिर हम वाइट बोर्ड पर या फिर आपको हम और भी फेस कैम करके भी आपको हम पढ़ा सकते थे, बट कोई नहीं, सबका होता है। ठीक, तो चलिए छोड़िए से बात, स्टार्ट करते हैं। जग सूझा एक ही नैना उबा सुख असनखतन माहा। हम क्या बोलते हैं, जग सूझा मतलब कि संसार, सूझा मतलब दिखता है, एक ही नैना मतलब कि इनको एक ही आँख से पूरा संसार दिखता है, पूरा संसार सूझता है एक ही आँख में, इनको एक ही आँख से ये सब चीज़ करते हैं। उबा सुख असनखतन माहा, जिस प्रकार से नक्षत्र तो समझ रहे हैं, नक्षत्रों के बीच शुक्र तारा रहता है, उसी प्रकार ये भी एक आँख से सभी चीज़ देख लेते हैं। शुक्र ग्रह देखें कितना हाईलाइट है, वो उतना का स्पीड में उसके पास दोष है कुछ भी, तब भी वह बहुत ज़्यादा विकसित है। दो दिखे आगे है, जो लही अम्बही डाब न होई तो लही सुगंध बसाए न सोई। मतलब कि देखिए, जो लही अम्बही डाब न हुई मतलब जिस आम में, डाब मतलब होता है जो आम का बिच्चा होता है, आम का गुठली होता है, उसको बोला जाता है डाब। तो बोलता है कि जब तक आम में वह बीज नहीं आ जाता है या नुकीली डाब नहीं आ जाता है, तब तक, तो मतलब तब तक लही उसमें सुगंध बसाए न सोई। बोलता है कि जब तक कोई आम में उसका बीज नहीं आ जाता या नुकीली भाग, वो जो डाब है वो नहीं आ जाता है, जब तक उसमें सुगंध नहीं आता है। किन समुद्र पानी जौ खारा तवती भयू अस्सु झपारा। बोलता है कि समुद्र का पानी
में खारेपन का दोष है, मतलब कि समुद्र का पानी खारा है, वह उसके लिए क्या है, दोष है। परंतु 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 तो अति भऊ भऊ असुच अपारा, उसको खारेपन का दोष है, परंतु वह असूझ है, अपार है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत अच्छा है। जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचनगिरी लाग आकाशा। देखिए बोलता है कि जैसे सुमेरु पर्वत पर त्रिशूल आके उसको विनाश करता है, तभी वह क्या करता है, कंचनगिरी आकाश को पार कर देता है। जौ लही घरी कलंक ना पड़ा, काच हुई नहीं कंचन करा। अब बोलता है कि कोई भी ऐसा कच्ची सामग्री नहीं है जो बिना तपे वह अच्छा बन जाए। देखते हैं लोहा जैसे तैसे रहता है, उसको कितना तपा के अच्छा से बनाया जाता है, तब वो जाके कुछ बन पाता है। एक नैन जस दर्पण और तेई निर्मल भाव, सब रूप बंद गही मुख जेबहू कई चाऊ। यहाँ क्या बोला गया है, एक नैन जस दर्पण, मतलब कि जायसी जी का एक आँख दर्पण के समान है, और तेही निर्मल भाव, और भाव मतलब इनका भाव, इनका जो स्वभाव है वह निर्मल है। एक आँख है लेकिन वह दर्पण के समान है, और इनका जो हृदय है वह बहुत क्या उसको बोलता है जी, सॉरी यहाँ पर बोल गए हैं, उसका जो स्वभाव है निर्मल है, बहुत अच्छा है। ठीक, सब रूपबंत गही मुख जो वही कई चाऊ। बोलता है कि यह स्वयं तो कुरूप हैं, परंतु सभी जो खूबसूरत व्यक्ति हैं सभी इनके पाँव पड़ते हैं, इनके मुंह जो होते हुए पाँव पड़ते हैं, आशीर्वाद बोलते हैं। ठीक, तब पर हम यह पैराग्राफ खत्म कर चुके हैं। हम एक बार में फिर से इसको हम रिपीट कर देते हैं। पहला है, हम डायरेक्ट हिंदी को बताते हैं इसका। मोहम्मद जायसी जिनका एक आँख नहीं है, परंतु वह काव्य लिखे हैं, उनके काव्य को जो भी पढ़ता है वह मोहित हो जाता है। चांद के जैसा, जिस प्रकार चांद इस धरती पर आया है उसी प्रकार से ये भी है। ये बोलते हैं कि हमें भगवान चांद को ईश्वर ने कलंक दिया है, परंतु वह उजियारा किया है। और बोलता है कि हमारे एक, जैसे जी बोलते हैं कि हमारे एक आँख है वही काफ़ी, हम पूरा उससे जग देख सकते हैं। उबा सुख हस नक्तर महा, बोलते हैं कि जिस प्रकार नक्षत्रों में शुक्र ग्रह एक होता है वैसे ही है। जब लही अम्बही डाबना, इसका होगा कि जब तक कोई याम में नुकीली बीज नहीं आ जाती है, जब तक उसमें सुगंध नहीं आती है। फिर है कि समुद्र का पानी में खारेपन का दोष है, यानी खारा हुआ है, इसीलिए वह इतना बड़ा बन पाया है। जो सुमेरु त्रिशूल, यहाँ पर बोलता है कि सुमेरु पर्वत पर त्रिशूल जब आके लगा, या जब त्रिशूल सुमेरु पर्वत को विनाश करना चाहा, तो सुमेरु पर्वत विनाश नहीं होकर एक बहुत बड़ा पर्वत बन गया। फिर यहाँ पर बोलता है कि कोई भी वस्तु, कोई भी कच्ची सामग्री को जब तक अच्छा से पीटा नहीं जाता, अच्छा से काम नहीं किया जाता, तो वह अच्छा नहीं बनता है। फिर है एक नैन जस दर्पण और तेही निर्मल भाव। ये बोलता है कि इनके मोहम्मद जायसी जी हैं, इनका एक आँख दर्पण के समान है, इनका हृदय जो है बहुत निर्मल है, सभी रूपवान व्यक्ति इनके पाँव पड़ते हैं, मुँह जोड़ते हैं। तो हमको यह आशा होगा कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगला है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। दूसरा हम, मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। यहाँ बोलते हैं कि मोहम्मद जायसी जी हैं, जो कि एक ठो कुछ लिखे हैं, कविता या काव्य लिखे हैं जो कि सुना रहे हैं, और उसमें प्रेम की बातें लिखी गई है। तो बोलते हैं कि मोहम्मद यदि कभी जोरी सुनावा, बोलते हैं कि मोहम्मद जायसी अगर काव्य सुनाएं, और सुना जो प्रेम पीर गा पावा, बोलते हैं कि अगर मोहम्मद कवि जायसी जी कुछ भी सुनावें और प्रेम के बारे में, प्रेम में पीड़ा का अनुभव नहीं हो, ये हो नहीं सकता। जोरी लाई रकत के लिए गाढ़ी प्रीति नैन भल जोई। बोलते हैं कि जो ये काव्य लिखे हैं जायसी जी, रक्त के लिए, मतलब कि अपने आत्म से बहुत ज़्यादा, अपने आत्म से जो भी होता है ना, अपने अंतर मन से लिखते हैं, उसी को बोलता है आत्म से। और यहाँ पर भी बोला गया कि अपने अंतरात्मा से लिखे हैं। गाढ़ी प्रीति नैन भल जोई, बोलते हैं कि जब आप इसे पढ़ोगे या तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। यही यहाँ पर कहें कि गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई। बोलता है कि जब आप इसे पढ़ोगे तो आंखों में आंसू आ सकते हैं, आ जाते हैं।
और मन जानी कवित अस्किन्हा मकु यह जगत मन चिन्हा। बोलते हैं कि कवि जायसी जी कहते हैं कि हमें भी इस जगत में हम चले जाएं, परंतु हमें कुछ निशानी छोड़कर जाना है। मतलब कि हम चले जाएं लेकिन हमारे कुछ काव्य रहे जो कि हमारा नाम ऊंचा करे। ठीक। या फिर हम देखिए बोलते हैं, कहाँ सो रतन सेनी यस राजा, कहाँ सुबह असी बुद्धि उपराजा। या क्वेश्चन है, बोलते हैं कि कहाँ है वह रतन सेन राजा और कहाँ है वह सुका, तो तक बोला गया है। कहाँ है बुद्धि उपराजा, कहाँ है वह मतलब बोला गया है कहाँ है वह रतन सेन राजा और कहाँ है वह सुका जो कि राजा को उपदेश देता था या राजा को बुद्धि देता था अच्छा अच्छा काम करने के लिए। कहाँ है अलाउद्दीन सुल्तानु, कहाँ राघव जय किन बखानु। अब यहाँ पर देखिए क्या बोलता है, देखिए बोलता है, कहाँ है वह राघव चेतन जिसने पद्मिनी का साहस से बखान किया। ठीक। फिर कह शुरू पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। अब देखिए बोलता है, कहाँ वह सुंदरी रानी पद्मावती। ठीक। अब यहाँ देखिए बोलना ये क्या चाह रहे थे, ये रतन सेन राजा के बारे में बोलना चाह रहे थे, सुल्तान के बारे में बोलना चाह रहे थे, पद्मावती के बारे में बोलना चाह रहे थे। बोलते हैं कि अब ये नहीं है सभी, लेकिन ये जो अच्छे काम किए हैं वो क्या है, कोई ना रहा जग रही कहानी। बोलता है कि जग में कोई नहीं है परंतु उनका कहानी अभी भी है। तो इनका कहना यही है कि ऐसा काम करो कि तुम अगर मर भी जाओ या तुम्हारी डेथ भी हो जाए तभी तुम्हारा नाम रहे। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु। अब बोलता है कि धन्य ही ये सब पुरुष या धन्य है जो पुरुष जिनकी कृति उनके जाने के बाद या उनके मरने के बाद भी गाई जाती हो। फूल मरे पे मरे न वासो। बोलते हैं कि फूल मर जाता है लेकिन उसका जो खुशबू या सुगंध होता है वह कभी भी नहीं मरता है। फिर है, केई न जगत जस बेचा केई न लीन जस मोल, जो ये पढ़े कहानी हम सबरे दुई बोल। अब बोलते हैं कि कोई जगत में ऐसा नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारी यह कहानी पढ़ेगा और हमारे लिए वह दो शब्द नहीं बोलेगा या हमको याद करते हुए वह दो शब्द नहीं बोलेगा। तो यहाँ पर ये समाप्त होता है। ठीक। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो गया है क्वेश्चन आंसर का अगर है तो आप क्वेश्चन आंसर हमें टेलीग्राम पर मेरे आईडी पर भेज सकते हैं या इसका भी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। बट देखते हैं फिर। ऐसा हम अगर अभी आप 2023 का एग्ज़ाम देने मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं है, अगर आप अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, आपको हम इसका आंसर प्रोवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम ये पहला चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, तो गुड बाय।